रात का करीब 1 बज रहा था। ये पहली बार था जब मैं रात के इस गुप्त सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला था। घर में बिजली नहीं थी, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में चाची का सुंदर दमकता चेहरा और भी निखर रहा था और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक तेज हलचल सी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी अदम्य बेचैनी उठी और उसी पल एक ख्याल आया। वह कहते हैं ना कि जब रातें डरी हों और तन्हाई ज्यादा हो तो शैतान हावी हो जाता है। उस पहर मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली बार चाची की तन्हाई का फायदा उठाया। मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। उनकी अकेलेपन की शिकायतें मेरे लिए मौके थी। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। सुबह से घर में बिजली नहीं थी और बिल नहीं भरा गया था। चाची की आंखों में आंसू देखकर मैंने तुरंत उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं बिल भरवा देता हूँ। मैं भूखा प्यासा ही उनके साथ गया। बिल भरकर वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। घर में दाखिल होते ही मैंने टॉर्च जलाई। अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर डर से कांपती चाची पर पड़ी, मेरे दिल में एक गहरा ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाइए, मैं देखता हूं। चाची कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूं। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें नरमी से बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया और तेज धड़कन के साथ मेरे गले से लग गई। मैंने उन्हें समझाया। मैं कमरे से निकला और सोचने लगा कि इस तन्हाई का फायदा कैसे उठाऊं। चाची मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, पर मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। चाची ने दूध पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। वो चाचू के बारे में सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उन्हें कसकर सीने से लगा लिया। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह गहरी नींद सो जाए ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकूं। कुछ ही देर बाद चाची को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वह गुलाबी साड़ी में सोती हुई किसी मासूम गुड़िया सी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वो दवाई के गहरे असर में सो रही थी और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी दबी हुई ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया। यूं ही 2 दिन गुजर गए। मेरा दिल बेताब था। शाम को जब मम्मी पनीर की सब्जी बना रही थी तो मैंने जानबूझकर जिक्र किया कि चाची को पनीर कितना पसंद है। मम्मी ने तुरंत मुझे पनीर देकर उनके घर भेजा। चाची खुश हो गई। हमने साथ में खाना खाया। मैंने चाय के बाद लूडो खेला। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। मैंने घर फोन करके मम्मी से कह दिया कि चाची ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है। फिर मैंने चाची को कमजोर होने का बहाना देकर कहा कि मैं रोज दूध पिलाऊंगा। मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। चाची ने दूध पिया, लूडो खेला और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मनचाहा मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया
और सुबह थक कर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें शक न हो। अगले दिन से मैंने चाची के मोहल्ले में चोरी की झूठी वारदातों का डर फैलाया और मम्मी को यह कहकर झांसा दिया कि मैं हर रात उनकी पहरेदारी करूंगा। चाची भी डर गई और मुझे खुद ही रुकने को कहने लगी। शुरू में तो मैं अकेला ही चाची की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के अय्याश दोस्तों को भी चाची के घर बुलाना शुरू कर दिया था। हम दोस्त मिलकर चाची की गहरी नींद का फायदा उठाने लगे। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दवा वाला दूध देता और फिर चाची के सोते ही हम लाउंज में अपनी महफिल सजाते। मेरे दोस्त अपने साथ लड़कियों को भी लाना शुरू कर दिया था जो हम दोस्तों का दिल बहलाया करती थी। हम नशा करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे और चाची के घर को एक तरह से अपना निजी क्लब बना लिया था। मुझे ये सब करके बेहद मजा आ रहा था और मैं इस गलतफहमी में था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा। लेकिन एक रात मेरी किस्मत खराब थी। न जाने कैसे चाची की आंख खुल गई और वह कमरे से बाहर निकल आई, जहां लाउंज में मैं, मेरे दोस्त और वो लड़कियां मौजूद थीं। चाची को सब कुछ समझ आ गया था। मेरे दोस्त और लड़कियां घबरा कर वहां से निकल गए। चाची मेरे पास आई और मुझे जोर से कंधों से पकड़कर पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा था? मैंने झूठ कहा। चाची ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और आंसू भरी आंखों से चिल्लाने लगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है नशा और लड़कियां। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम जिसे हल्ला गुल्ला कह रहे हो वह गुनाह है। मैंने खुद अपनी बहन को तो धोखा दिया। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूं। तुम मेरी तन्हाई और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे घर में ऐसी गंदी महफिल सजाओगे। मैं चाची के कदमों में बैठ गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन चाची ने रात के उसी पहर मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को वापस घर पहुंचा। खौफ में था कि अगर चाची ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। शुक्र है चाची ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि उन्होंने चुप्पी साधे रखी। मैंने सारे बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी, पर आने वाले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह फेल हो गया। इस बात का सदमा मेरी माँ को बहुत पहुंचा। अब मैं अपनी गलती समझकर सख्त मेहनत कर रहा हूँ। चाची का वह तमाचा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि विश्वासघात का अंत कितना कड़वा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोना की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली दिल को छू लेने वाली कहानी आए तो सबसे पहले आप सुने, क्योंकि